हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड। इस एपिसोड में उस स्टैचू को गॉड से दिखाया जाता है, लेकिन पता नहीं चलता कि उसका लिहान से क्या कनेक्शन है। और लिहान भी उस स्टैचू को गौर से देख रहा था और तब भी उसे कोई इमोशन फील नहीं हो रहा था, बल्कि खुद को शांत करते हुए यह करके निकल जाता है कि आज के लिए इतना बहुत हुआ। वह अब किसी को नहीं मानना चाहता। जैसे ही वहाँ पे लोग बढ़ते हैं, वह वहाँ से स्किप कर जाता है और वह लोग उसका पीछा करने लगते हैं। इतना खून खराबा होने के बाद भी अभी भी लोग उससे बदला लेना चाहते हैं और उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद हमें उसी ओल्ड मैन का स्टैचू दिखाया जाता है, जहाँ पे सामने थोड़ी दूर पे एक फ्लावर खिल गई होती है, यानी कि इमोर्टल फेरी की बातें सच थी। ये ओल्ड मैन अपनी पावर को इन फ्लावर से एब्जॉर्ब करता था और अपनी जिंदगी को इतना लंबा पाया। फिर इसके आगे हमें दिखाया जाता है लिहान जो होता है वो वहाँ से बच के निकल रहा होता है। जिया उसके पास आकर कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? वह काफी ज्यादा कैजुअल जवाब देता है और कहता है कि टाउन की तरफ, क्योंकि मुझे फ्राइड राइस खाने का मन कर रहा है। मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है। यह सुनकर इमोर्टल फेरी को झटका लग गया था। क्या तुम उस लड़की को ढूंढने नहीं जा रहे? मुझे तो लगा था तुम उसको ढूंढोगे। लेकिन फिर भी लिहान कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और तेजी से वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसके पीछे अभी भी वो सभी लोग पड़े होते हैं। 3 दिन गुजर जाने के बाद भी हमें उस मोटल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डांसर लड़की काफी ज्यादा अच्छा डांस कर रही थी। वहाँ पे मौजूद सभी लोग, जो कि बड़े और छोटे भी थे, वो सभी इस नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे। यह खूबसूरत लड़की के नृत्य खत्म होने के बाद वहाँ पे एल्डर मूंग आ जाते हैं, तो अपने स्वॉर्ड को फेंकते हुए उस लड़की के ड्रेस को फाड़ देते हैं। उसकी ड्रेस फटने की वजह से वो लड़की जमीन पर गिर गई थी। वहाँ पर एक इमोर्टल को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। किसी भी इमोर्टल को मोटर की लाइफ में दखल अंदाजी देना गलत माना जाता है, इसीलिए वह सभी यह देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इस इमोर्टल का यहाँ पे क्या काम है। पर यहाँ पर वो एल्डर काफी ज्यादा गलत तरीके से यह कह रहे थे, मुझे तुम लोग दोष मत दो, मैं यहाँ पे 3 दिनों से किंग ऑफ हेल को ढूंढ रहा हूँ, यानी कि वह लिहान को ढूंढ रहा है, पर वह मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिला। और अब मैं इतना ज्यादा गुस्से में हूँ कि मुझे अपना गुस्सा उतारना है, तो इसके लिए मुझे इमोर्टल पैलेस से अच्छी जगह कौन हो सकती है। यह बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वह अपनी जान बचा के वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर एल्डर मोस्ट उसकी ड्रेस पकड़कर काफी बुरी तरीके से हंस रहे थे और आसपास के लोग उस लड़की की हेल्प करने की बजाय उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि इमोर्टल काफी ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। तो तुम इनकी बातें मान लो, वरना सभी मोर्टल्स की जान खतरे में आ जाएगी। यह बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा बुरी तरीके से डर गई थी। वह अपने ड्रेस को फाड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है और वह बेशर्म इंसान उसकी फटी हुई ड्रेस को स्मेल करते हुए हंसने लगता है। वह लड़की अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर भाग गई थी, पर वह एल्डर उसका शिकारी कुत्ते की तरह पीछा करने लगा था। यहाँ पर वह उस पर अटैक करने वाला ही था। उससे पहले वहाँ पे एक मास्क गर्ल अपीयर होती है, जो कि उसे पत्थर से हिट कर देती है। पत्थर से हिट करने के कारण इमोर्टल्स के साथ काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो गया और इसी ब्लास्ट का सहारा लेते हुए वो दोनों लड़कियां छिप जाती हैं। मास्क गर्ल तो एल्डर मोंक से हंसते हुए कहती है, अगर तुम्हें पकड़ना ही है तो मुझे पकड़ो। यह कहकर वो अपने पावर का एक छोटा सा नमूना दिखाकर वहाँ से चली गई थी। एल्डर मोस्ट उस लड़की को ना ढूंढ पाने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं और फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वह वहाँ पे मौजूद घर को तबाह कर रहा था, जिससे काफी सारे मोटर्स की जान चली जाती है। यह करने के बाद वहाँ से वह निकल गया था। इसके बाद हमें पत्थर में छिपी हुई उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है। उस मास्क गर्ल का नाम हमें मैंग फो बताया जाता है, जिसे अपनी जान बचाता देखकर वह लड़की कहती है, क्या आप मेरी जान बचाने के लिए आए हैं? तो वह काफी डिमोनिक तरह से हंसते हुए कहती है, मैं असल में तुम्हें यहाँ रिकार्नेट करने आई हूँ। यह बोलकर वो अपने पास से खंजर निकालती है। उसके बाद क्या होता है यह हमें आगे बताया जाएगा। देखने में ऐसा लग रहा था कि वह उसे मार दी होगी, पर ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है, जो कि कहीं पे जा रही होती है, जो जगह काफी ज्यादा सुनसान इलाका लग रहा था। वहाँ पे दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं होता। वह एक नदी के सामने पहुंचकर पत्थर पे लिखी हुई जगह का नाम पढ़ रही थी। वह जगह इतना ज्यादा मिस्टीरियस था, जिसका नाम था सकावा का फेरीलैंड। वहाँ पहुंचकर मैंग उस लड़की से कहती है, हम यहाँ पर आ गए हैं, तुम वोट में जाकर मेरा इंतजार करो। इससे पहले कि वो लड़की वोट में आ जाती है कि तभी वोट से आवाज आती है, उन दोनों ने मुझे सच में काफी ज्यादा इंतजार कराया। यह आवाज हमारी लिहान की थी, जिसको सुनने के बाद मैंग तो काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है, उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन लिहान उसके अटैक को काफी आसानी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे पहले कि मैंग लिहान का मास्क हटा पाती, लिहान उसका हाथ मरोड़कर उसको वोट के नीचे फेंक चुका था। ऐसा हमें लगता है कि जब वो क्लोजअप सीन दिखाया जाता है और लगता है कि उस लड़की को लिहान ने बचा लिया है। वह लड़की लिहान को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आपकी स्किल
तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। लियान उसे वोट में खींचते हुए उसके साथ सफर करने लगता है। जहाँ वह आगे बढ़ने के बाद कह रहा था, मैंने सुना कि साउथ सिटी के काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं एक खतरनाक इमोर्टल पर्सन के हमले से, और मैं समझा था कि यह काम कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा है। यह सुनकर तो मैंग तो काफी ज्यादा प्राउड फील कर रही थी कि लियान उसके पास बैठी लड़की को नोटिस करने लगता है जो कि काफी ब्यूटीफुल डांसर थी। मैंग लियान को बताती है, काफी सारे लोगों को अपनी किस्मत पे कंट्रोल नहीं होता है और इसी को बदलने का मैं उनको मौका देती हूँ। मगर अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप इन्हीं लोगों से पूछ सकते हैं। लियान उस लड़की पे काफी ज्यादा गौर से नोटिस कर रहा था, यह देखने के लिए कि कहीं मैंग तो झूठ नहीं बोल रही। पर वो डांसर गर्ल जो होती है वो लियान को बताती है, पहले मेरी जिंदगी काफी ज्यादा बुरी थी, कोई भी आता था मुझे परेशान करता था, पर यहाँ पे आने के बाद मैं काफी ज्यादा सिंपल लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, जहाँ पे थोड़ी सी सेवा करने के बाद मुझे कुछ भी करने की आजादी है। मैंग तो उस डांसर की बातें सुनकर लियान के लिए अपने हाथों से दिल बनाते हुए कहती है, क्या मैंने अच्छा किया ना बॉस, क्योंकि अब ये लोग दूसरों के लिए डेड हैं और अब ये अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। लियान भी उसे चेस करते हुए कह रहा था, हाँ यह काम तो काफी ज्यादा अच्छा है। तब मैंग जो होती है वो थोड़ी सी नाराज होते हुए कहती है, पिछली बार आप जल्दी से चले गए थे पर इस बार मैं आपको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, मैंने आपके लिए कुछ तैयारी की है। यह बोलकर वो वाइन के बड़े बड़े जार निकाल कर दिखाती है। वो चाहती थी कि लियान उसके साथ वाइन जार को खाली करे। पहले तो लियान उस जार को देख करके डर जाता है, फिर वह कहता है, क्या इसके साथ कुछ खाने के लिए नहीं है। यह सुनकर मैंग अपने कढ़ाई को निकालती है, इसमें काफी सारे फ्राइड राइस रखे होते हैं। उसे तो भूख पहले से ही लगी हुई थी, इतना सारा खाना देख के लियान उस पर टूट पड़ता है। मैंग को पता लग गया था कि लियान की लाइफ बढ़ गई है और उसे कहती है कितनी बड़ी है। लियान खाना खाते हुए बताता है कि तुमने उस फेरीलैंड के इंसिडेंट्स के बारे में तो सुना ही होगा। यह सुनकर मैग तो समझ गई थी कि लियान उस मोर्टल मॉन्क से मिलकर आया है, तो अब उसकी लाइफ कितनी बढ़ सकती है। यह सुनकर वो वाइन पीते हुए कंफ्यूज होते हुए कह रही होती है, यह सुनकर मैं तुम्हें इस दुनिया का लकी पर्सन समझूं या फिर अनलकी। पर यह सुनकर वो अपने बॉस के लिए काफी ज्यादा खुश थी। वह इतना ज्यादा नशे में होती है कि लियान को सही से बधाई भी नहीं दे पाती। पर इधर लियान ने उस कढ़ाई को पूरी तरीके से साफ कर दिया था। यहाँ मैंग को लियान कहती है, क्या आप अभी भी उस पर्सन को ढूंढ रहे हैं। लियान कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारे सफर में कुछ बदलाव हुआ है। यह सुनकर मैंग को काफी ज्यादा हैरानी होती है और कह रही होती है, क्या आपको कोई क्लू मिला है। और लियान काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है, काफी ज्यादा ढूंढने के बाद फाइनली अब वो क्लू मिल चुका है। और अचानक से उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि दोनों को यह पता लग गया था कि आसपास कोई खतरा मौजूद है। इसलिए वो दोनों अपने मास्क को पहनकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं फाइट करने के लिए। यह अजनबी खतरा कोई और नहीं बल्कि एल्डर मो थे, जो कि अपने स्पेयर से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। इससे पहले कि वो अटैक इन दोनों को हिट कर पाता तो लियान अपने शर्ट से 3-4 स्लैश मार के उनकी शर्ट को रिवर्स कर देता है। लियान उस एल्डर मॉक को देख के कह रहा था, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना, हम सभी डेस्टिनी एक ही जगह के हैं। एल्डर मॉक को लियान की कोई बातें समझ नहीं आ रही, उल्टा वो अपने शर्ट को मल्टीपल शर्ट में कन्वर्ट करके उसके ऊपर अटैक क्रिएट कर रहे थे। पर उनका यह अटैक कंप्लीट होने से पहले लियान उसे मारकर नीचे गिरा देता है। पर नीचे काफी सारा पानी होता है, इसके कारण वहाँ पे काफी बड़ा बॉन्डर क्रिएट होने लगता है और वह एल्डर धीरे धीरे उस बॉन्डर में ट्रैप हो रहा था। मैंग अपनी पावर का यूज करते हुए मॉक को अनकॉन्शियस कर देती है और वह तेजी से नीचे तरफ गिरते हुए नीचे आ रहा था। यहाँ उनको पानी में गिरने के बाद यहाँ से लियान और मैंग अपने सफर को कंटिन्यू कर रहे थे। यह करने के बाद कि अब उनका पीछा कोई नहीं कर रहा, चुपचाप आगे का सफर तय करते। तो हमें यूनहाई पवेलियन में पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक यंग मास्टर अपने 2 डिसाइपल के साथ मिलकर मास्टर लिन को काफी बुरा भला बोल रहे थे। उस मास्टर के स्टूडेंट मास्टर लिन से कह रहे थे कि क्या तुम्हें सच में लगता है तुम यहाँ के पीक मास्टर हो। मास्टर उस स्टूडेंट को चुप कराते हुए कहता है, भूलो मत, वह अभी भी तुम्हारी सीनियर है, सीनियर से इस तरीके से बकवास नहीं करते। और वैसे भी डीलन पीक के प्रीवियस मास्टर तुम्हारे ही मास्टर थे और उनके बारे में इतना ज्यादा डिस्टेंस करना अच्छा नहीं है। फिर वो लिन से कहती है, मरने के बाद तुमको काफी सालों तक अलग रखा
फिर वो लीन से कहती है उनके मरने के बाद मैं काफी सालों से अलग रख के, हालांकि तुम अभी भी ऑब्वियसली यहाँ की मास्टर नहीं बनी, लेकिन अभी भी मास्टर ने तुम्हें पीक लैंड कहकर पुकारा है, तो इसका मतलब है अब तुम्हें डिसाइपल को रिक्रूट करना होगा। कितने सालों से अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए आ रही हो। अगर तुमने हमारी बातों को नजरअंदाज किया और अगर किसी डिसाइपल को हायर नहीं किया, हमें ना चाहते हुए भी तुम्हें सेक्ट से बाहर निकालना होगा। कितने सालों से तुम्हें स्टूडेंट को अपने सेक्ट में हायर करने के लिए बोल रहे हैं और तुम्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साथ हजारों मास्टर तुम्हारे खिलाफ होते जा रहे हैं, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे। इतने सालों में एक भी डिसाइपल तुम्हारे साथ नहीं है। यह सुनकर तभी पीछे से लिहान की आवाज आती है, जो कहता है, कौन कहता है कि इसके पास डिसाइपल नहीं है। यह सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं लीन भी काफी हैरान होती है, वह कौन है, जरा मैं भी तो देखूं। यहाँ पे सभी को पता लग चुका था यही वह प्रीवियस मास्टर है जो कि यहाँ का मास्टर बनने वाला है कि तभी एक लड़का लियान के बारे में कुछ बकवास करना स्टार्ट करता है। इससे पहले कि लियान अपने पावर का यूज करते हुए उसे दीवार से टकरा देता है। इसके साथ साथ उस बंदे की और उस दीवार की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लियान नाक वाला बिहेवियर देखकर दूसरा स्टूडेंट बोलता है, तुम कौन हो। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, लियान भी उसका काम तमाम कर देता है। यह अटैक इतना ज्यादा तेज था, किसी को कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिलता। वहीं लियान अब सेक्ट मास्टर की स्वॉर्ड से टीचर के कंधे पे रखते हुए कहता है, तुम्हें यह स्वॉर्ड याद है ना, जिस पर डरते हुए वह टीचर कुछ कहने की कोशिश करती है। लियान उसे काफी गुस्से में कहता है, तुम जाकर उस बंदे को बता देना जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। मेरे और स्पीक के बीच में कोई भी मैटर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। वो काफी ज्यादा गुस्से में था। उसका गुस्सा देखकर वो लड़की वहाँ से तेजी से निकल जाती है। लड़की लियान से इतना ज्यादा डर चुकी थी, जाते जाते वह अपने साथ उन साथियों की लाश भी ले जाती है। यह सब देखकर यंग मास्टर लीन की लियान ने उसके लिए स्टैंड लिया है, उसके लिए उसने उस बंदे को मार दिया है, जिससे कि उसका भी दिल पिघल जाता है और वह लियान को बोलती है, तुम मेरे साथ चलो। काफी सारा रूम दिखाते हुए कहती है, यहाँ पर तुम कोई भी रूम को चूज कर लो, तुम यहाँ पर रह सकते हो। और वह फिर से अपने रूट कैरेक्टर में आ जाती है। लियान उसकी बातों पे स्माइल करते हुए कह रहा था, फाइनली आज रात तो बाहर नहीं सोना पड़ेगा, मेरे पास एक पर्सनल कमरा होने वाला है। लियान तो इतना ज्यादा खुश होता है कि इमोर्टल फेरी वहाँ पर आते हुए कहती है, तुम तो थोड़ी देर पहले काफी ज्यादा एरोगेट बन रहे थे, बिल्कुल एकदम एक असली पवेलियन मास्टर की तरह। और अब इस बारे में तुम ज्यादा मत सोचो, बस यह सोचो कि हमारा फर्स्ट मिशन कंप्लीट होने वाला है। एंडलेस गॉड रियलम की तरफ से उन्हें एक और भी मिशन मिल रहा था। उन्हें लीन हाई पवेलियन को अपने अंडर करना था, जिसकी शुरुआत अब लिहान ने कर दी होती है। लिहान के गेट के अंदर एंटर करने के बाद हमें सेक्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर मो की बॉडी पड़ी होती है और वो भी अनकॉन्शियस मोड में। और जैसे ही वह होश में आते हैं, खुद को सेक्ट के बाहर गिरा हुआ पाते। हेलो दोस्तों, हम देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लियान सो रहा होता है। तभी उसके ऊपर कोई अटैक करती है, तो लियान उसके अटैक को डॉज करते हुए बाहर आ जाता है। यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि यंग मास्टर लीन ने किया होता है। वह अपने अटैक को पॉइंट करते हुए उसे चेतावनी देने लगती है, अगर तुमने किसी फालतू जानवर को मेरे पवेलियन में पनाह देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसका जवाब देते हुए लियान कहता है, अगर मैं यहाँ रुक सकता हूँ तो मेरा पेट से क्यों नहीं। टीमोन फॉक्स भी उस लड़की को पालतू जानवर बोलने लगती है और कहती है, तुम्हारी फैमिली भी एक फालतू जानवर है। यह सुन के मास्टर लीन ने फॉक्स के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है, जिससे फॉक्स काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो मास्टर लीन उसको चेतावनी देती है, अगर तुमने अगली बार किसी जानवर को यहाँ पे पनाह देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी भी कब्र खोद दूंगी। इसके बाद दूसरे दिन लियान को किसी दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है, जहाँ इमोर्टल फेरी उस हाउस को देखते हुए बोलने लगती है, ये हाउस कुछ खराब नहीं है पर अच्छा ही लग रहा है। जिसे देखकर इमोर्टल फेरी बोलती है, रूम तो देखने पे नॉर्मल ही लग रहा है, आखिरकार तुम तो एक पवेलियन मास्टर हो, तुम्हें तो महल मिलना चाहिए। तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, कोई उन्हें बुला रहा होता है। तो लियान जब बाहर जाता है तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा होता है, जो कि लियान को बताता है, यहाँ के पुराने नियमों के अनुसार जो भी यहाँ का न्यू पवेलियन मास्टर होता है उसे बफंग पवेलियन जाना होता है, जो कि चांगघन सेक्ट का एक ट्रेजर हाउस है। वहाँ पे एक पवेलियन मास्टर ही रह सकता है, क्योंकि आप यहाँ के न्यू पवेलियन मास्टर हैं और आपके पास ही वही स्वॉर्ड है जिसने आपको वहाँ से निकलने में मदद की थी, तो इसलिए आपको वहाँ चलना होगा और आपकी काफी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। और वहाँ पे आपको काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर देखने को भी मिलेगा, जिसको यहाँ के लोगों द्वारा हजारों सालों से इकट्ठा किया गया था। उन सब ट्रेजर पर सिर्फ एक पवेलियन मास्टर का ही हक होता है। फिर
दोनों मिलकर बफांग पवेलियन की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद लिहान इस बंदे द्वारा बताए गए बातों को याद करते हुए पवेलियन के अंदर जाने लगता है। इसे देखकर वो बंदा काफी ज्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसके मन में कुछ अलग ही प्लान चल रहा है। तो लिहान उसे पूछता है, तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो? वो बंदा बोलता है कि काश मैं भी एक पवेलियन मास्टर होता और यहाँ के ट्रेजर को हासिल कर पाता। तो लिहान उसे जवाब देता है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? दूसरों के फेंके हुए टुकड़ों पे पलने वाले कभी मालिक नहीं बना करते, और वही कुत्ते तुम हो, इसलिए तुम अपना इरादा भूल जाओ। तुम यहाँ पे कभी आ नहीं सकोगे। फिर लिहान अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे कोई खास ट्रेजर देखने को नहीं मिलता। इसीलिए वह वहाँ के सबसे पावरफुल फ्लोर के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे घूमते समय लिहान का पैर किसी शॉर्ट फॉर्मेशन में फंस जाता है, जिसके कारण कई सारे शॉर्ट उसको अपना निशाना बना लेते हैं। पर लिहान अपने पावरफुल स्लैश से इस फॉर्मेशन को तबाह कर दिया होता है। जिस फॉर्मेशन के नीचे गड्ढा बन चुका था, वह गड्ढा किसी दरवाजे की कुंजी होती है और इसके अंदर जाने का बस एक ही तरीका होता है। उसके पास जो शॉर्ट है उसको इसके अंदर डालना होगा। लिहान जैसे ही अपने शॉर्ट को उस हॉल में डालता है, वहाँ से एक सीक्रेट गेट खुल जाता है, जिसके अंदर जाते ही लिहान डेंजर जैसा फील कर रहा होता है। लिहान तेजी से अंदर चला जा रहा होता है, तभी उसे एक टेबल पे पड़ी हुई बुक मिलती है। लिहान जैसे ही उस बुक को पकड़ता है तो उसका हाथ जलने लगता है। तो इमोर्टल फेरी उससे बताती है उसे छोड़ दो, पर लिहान उसे अपने हाथ से छुड़ा नहीं पा रहा था, जिससे गुस्सा होकर के लिहान अपने इनर पावर को काफी ज्यादा मैक्सिमम लेवल तक ले जा करके इसे फहन पवेलियन की जमीन आसमान एक कर देता है। यानी कि उसने इस फहन पवेलियन को नष्ट कर दिया होता है। यह नजारा कई सारे लोग बाहर से देख रहे होते हैं। अब जिस बुक की वजह से लिहान ने इस पवेलियन को खत्म कर दिया होता है, लिहान तभी उस टूटे हुए पवेलियन के ऊपर बैठकर उस किताब को खोलने लगता है, जहाँ पे इमोर्टल फेरी उसे बताती है यह अद्भुत किताब है लेकिन बेकार है। टीमोन फॉक्स उसे सूंघते हुए बोलती है, यह किताब किसी खास चीज से बना हुआ है, जैसे कि रेशम के कीड़े के बर्फीले रेशम से बना हुआ है। यह काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो लिहान उससे बोलने लगता है, जिसने भी मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं मार डाल। फिर लिहान वहीं बैठ के उन सभी का इंतजार करने लगता है जिन्होंने इसे यहाँ फंसाने की कोशिश की। अभी वहाँ पे इसी सेक्ट के कई सारे मास्टर आ जाते हैं। अब यहाँ से काफी ज्यादा खतरनाक सीन स्टार्ट होने वाला है। टीमोन फॉक्स उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहते हुए वहाँ से चली जाती। अभी वहाँ पे एक एल्डर लिहान को बोलने लगता है, तुमने हजारों साल पुराने पवेलियन को नष्ट कर दिया है, यह बहुत ही बड़ा अपराध है। तुम भले इस पवेलियन के मास्टर हो, पर तुम्हें इसकी भी सजा मिलेगी। जिस पर एक लेडी मास्टर बोलती है, आखिर यह भी तो एक मास्टर है, इसलिए हम इसे 100 साल के लिए जेल में रखेंगे ताकि ये समझ पाए कि इसने गलती किया है। जिस पर तीसरा एल्डर बोलने लगता है, जब आप इसे जेल ही ले जा रहे हैं, इनको बोले कि अपना शर्ट मुझे दे दे। लिहान चाय पीते हुए तीनों एल्डर को बोलने लगता है, तुम तीनों डिसाइड कर लो कि कौन मुझसे शर्ट लेगा और कौन मुझे जेल भेजेगा। इसके बाद तुमसे मुझसे बात करना। यह तो तुम्हें मालूम ही होगा कि उस बुड्ढे ने ही मुझे मारने की कोशिश की है और मुझे फंसाने की भी कोशिश की है, जो कि ये कोई बुढ़ा और नहीं, यह एल्डर चेन होता है, जिसका बेटा लिहान के चक्कर में मारा गया था, पर उसने तो आत्महत्या किया था। पर यह एल्डर अपने बेटे का बदला लेने के लिए लिहान को मारने की कोशिश में लगा हुआ है। एल्डर चेन उसकी बातों का जवाब देते हुए बोलते हैं, आप तो यहाँ के पवेलियन मास्टर है, मैं भला आपको मारने की कोशिश क्यों करूँगा, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। अभी वही लड़का वहाँ पे दौड़ के आता है जिसने लिहान को यहाँ पवेलियन में फंसाने की कोशिश की है, जो कि एल्डर चेन के पैरों में गिरते हुए बोलने लगता है, एल्डर चेन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और वह सभी को बताने लगता है कि एल्डर चेन ने ही मुझे यहाँ पे सभी को फंसाने के लिए बोला था। इसके बाद वो मुझे एक हाई लेवल का वेपन देते हैं, पर उन्होंने मुझे ये सब देने से इनकार कर दिया। इस तरह से अपनी सच्चाई सामने आते हुए देखकर एल्डर चेन काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं, काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गए थे और वह अपने बचाव में बोलने लगते हैं, यह जो बंदा है मैं इसे नहीं जानता हूँ, यह तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। एल्डर चेन उसे मारकर पीछे कर देता है, पर वह लड़का अपनी एक्टिंग को काफी ज्यादा बखूबी से निभा रहा होता है कि उसकी बॉडी को इमोर्टल फेरी ने अपने कंट्रोल में कर लिया होता है, उससे यह सब करवा रही होती है और उसने तो मन में ही बना लिया होता है कि वह तो इस एल्डर चेन का पर्दाफाश करके ही रहेगी। वो लड़का बोलने लगता है कि मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया और आप अब मुझे मत मारिए। एल्डर चेन इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि उसने अपने स्वॉर्ड को उस लड़के के सीने में उतार दिया होता है
है। इसके बाद इमोर्टल फेरी उसके बॉडी से बाहर निकल जाती है। यह किसी को पता नहीं चलता। फिर वह लिहान के ऊपर बोलने लगती, तुमने मुझे उस बंदे के अंदर क्यों भेजा? मुझे देखो, मैं उसके स्वर्ण के कारण काफी ज्यादा घायल हो चुकी हूँ। मुझे तो दर्द महसूस नहीं हो रहा। इसका जवाब देते हुए लिहान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए कई सारे शराब की बोतलों का इंतजाम किया है, तुम उसे जाकर पी सकती हो। अब इधर एल्डर चेन उस बंदे को मारकर यह साबित कर दिए होते हैं कि उसी ने लिहान को मरवाने की कोशिश की है और उससे बदला लेने की। उसी ने लिहान को यहाँ पे बुलवाया था, पर उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया और वह फेल हो गया। इसलिए वह यहाँ पे सबके सामने बोलने लगता है, मैं लिहान को मारना चाहता हूँ क्योंकि इसी की वजह से मेरा बेटा मारा गया था। लिहान उसका जवाब देते हुए बोलता है, यह मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारा बेटा तो खुद ही मारा गया था, उसने तो कूद कर आत्महत्या कर ली। मौजूद लोग उसका सबूत है। एल्डर चेन उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए लिहान के ऊपर अपने स्वर्ण से अटैक कर देता है, पर लिहान के चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड क्रिएट हो चुका था जो कि उसके स्वॉर्ड के अटैक को डॉज करने लगता है और एल्डर चेन उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है, लेकिन इससे लिहान का बाल भी बाका नहीं होता और उन दोनों में काफी ज्यादा पावरफुल फाइट होती है। लिहान उसके अटैक को बस डॉज कर रहा होता है। अब लिहान बोलता है कि बस तुम्हारे पास इतना स्किल था जिसके दम पे तुम इतना उछलते हो। एल्डर चेन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए उसने अपने सीक्रेट टेक्निक बर्निंग फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था, जो टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो लिहान के ऊपर अटैक करता है। पर लिहान उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और इन फाइट के दौरान लिहान उससे बोलता है, अब तुम्हारा समय आ चुका है अपने बेटे से मिलने का। जिस पर एल्डर चेन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ के पवेलियन मास्टर बन चुके हो और तुम मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश करोगे? इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उस शर्ट को बाहर निकाला, ऐसा हो सकता है कि तुमने उस शर्ट को निकालने में किसी की मदद ली हो और यहाँ का पवेलियन मास्टर तुम बनना चाहते हो, लेकिन यहाँ का पवेलियन मास्टर तुम कभी भी नहीं बन पाओगे। जिसका जवाब देते हुए लिहान बोलता है, मैं नहीं जानता कि तुम अपने बेटे के बदले के लिए मुझे मारना चाहते हो। यह बात तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी वजह से मरा। अब बहुत हुआ, अब तुम्हारा समय आ गया है। यह बोलते ही लिहान उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है। लिहान उसको मारने के बाद सभी लोगों को वार्निंग देने लगता है, अगर इस बुढ़े ने मुझे मारने की प्लानिंग ना की होती तो शायद ये जिंदा होता और मैं इसे छोड़ देता। इसने ऐसा करके काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए मैंने इसे खत्म कर दिया और अगली बार तुम सभी ध्यान रखना कि मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश ना करो। और तुम सभी को क्या लगता है कि मेरी मास्टर एक कमजोर लड़की है? और तुम सबने ऐसा सोच कैसे लिया? और तुम उनको धोखा देने की गलती भी मत करना। मैं उनका एक डिसाइपल हूँ और मेरे मास्टर के खिलाफ जो भी जाने की कोशिश करेगा मैं उससे मार दूंगा। लिहान वह ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि मिस लिन वहाँ से दूरी से देख रही होती हैं और लिहान उन्हीं को इम्प्रेस करने के चक्कर में होता है, क्योंकि जब से फाइट स्टार्ट होती है तब से मिस लिन इन सब का फाइट चुपके से देख रही होती हैं। इससे सभी एल्डर नीचे आते हुए अपनी गलत फहमी के लिए लिहान से माफी मांगते हैं, जिस पर लिहान बोलता है, तुम सब ध्यान रखना कि दोबारा ऐसी गलती ना करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ की मास्टर लिन अपने ख्यालों में खोई हुई होती हैं और अपने मास्टर को याद कर रही होती हैं और तभी उसे अपने मास्टर का ख्याल आता है और तभी वह अपने कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, जहां उन्हें अपना मास्टर दिखाई देते हैं। वह एक फ्लावर को छूते हुए जैसे उसे फील करने की कोशिश करती हैं, पर वह फ्लावर गायब हो जाता है और मास्टर लिन ये समझ नहीं पाती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है और वह अपने मास्टर से पूछती हैं यह फूल गायब कैसे हो गया। तो उसके मास्टर उसे ज्ञान भरी बातें सुनाने लगते हैं और बोलते हैं कि जब तक तुम किसी भी काम को मुश्किल समझोगी तब तक वह मुश्किल ही रहेगा और जैसे ही तुम उसे आसान समझना स्टार्ट कर दोगी वह तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और ऐसा ही करके मैं इतना ज्यादा पावरफुल बना हूँ, क्योंकि कभी नहीं हार मानना यही एक पावरफुल की निशानी होती है और तुम्हें भी ये करना चाहिए। और यही वो एल्डर होते हैं जो उन्होंने यहाँ तक उसे पहुँचाया था, जो कि पहले यहाँ के लीडर हुआ करते थे, जिन्होंने इसे यहाँ आकर के यंग मास्टर के रूप में घोषित कर दिया अपने मरने से पहले। और तभी मास्टर लिन को अपने फिजिकल वर्ल्ड में किसी की
आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि चीख चीख कर अपनी तारीफें कर रहा होता है। उसकी आवाज सुन के यंग मास्टर लीन अपने फिजिकल वर्ल्ड में आ जाती हैं और जो लड़का चीख चीख कर अपनी तारीफें कर रहा था वह कोई और लड़का नहीं बल्कि अपना ध्यान होता है। उसने जो यंग मास्टर लीन के लिए किया वह यही चीख चीख कर सभी को बता रहा होता है कि यंग मास्टर लीन उसकी बातों को ध्यान दें और उससे कुछ बोले। वह यह सब बातें कह के यह बताना चाहता था कि उसने यंग मास्टर लीन के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है। इसका मतलब यह है कि वह यंग मास्टर लीन को इम्प्रेस करना चाहता है और वह यह भी बोल रहा था कि मैंने आज काफी सारी तबाही मचा दी है और इसके बदले में मुझे कोई थैंक यू भी नहीं बोलने आया। जिसकी बातें सुनकर यंग मास्टर लीन उसके कमरे में आने लगती है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियान अपनी जबरदस्ती तारीफें कर रहा था कि तभी वहाँ पे मिस लीन आ जाती है और वो काफी गुस्से में आगे बढ़ने लगती है। तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस लिन वहाँ पे पहुँच जाती हैं। वो लियान को देखती है लेकिन कुछ नहीं करती और वहाँ से चली जाती हैं कि तभी बाहर से लियान की असिस्टेंट मिस मेंग की आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि लियान को बाहर बुला रही होती है। और लियान जैसे ही बाहर जाता है वहाँ पे वही बंदा जो कि उसे पहले मिला था, तो लियान को लग रहा होता है मिस मेंग यहाँ पे भेष बदल के आई हुई है, इसलिए उसके बैग पे वो एक स्लैश मार देता है। और लियान कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम अगर एक लड़के का भेष बदल लोगी तो मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। जिस पर वह डिसाइपल बोलता है मास्टर मैं लड़का ही हूँ। कि तभी पीछे से मिस मेंग आती हैं और बोलती है मास्टर मैं बहुत दिनों से आपसे नहीं मिली, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे नहीं पहचान पाओगे। तो लियान पूछता है मैंने तुम्हें जिसके बारे में खोजने के लिए बोला था तुमने उसके बारे में क्या पता लगाया। तो मिस मेंग उसे बताती है अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी उस ट्रेजर से भी ज्यादा। आपने जो सीक्रेट टेक्निक खोजने के लिए बोला था वह इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट मैं खबर लेके आई हूँ। और जल्दी 7 पीक कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। इस कंपटीशन के अंदर सभी को पीस ऑफ डिसइल्यूजन दिखने वाला है, जिससे कि इस सेक्ट में सभी लोग तहलका मचाए हुए हैं। डिसइल्यूजन को खोजने के लिए सभी सेक्ट इस सेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सभी सेक्ट वाले। तो लियान उसे बोलता है जो बातें तुम बोल रही हो वो मुझे समझ में नहीं आ रही, इसलिए तुम मुझे डिटेल में समझाओ आखिरकार बात क्या है। तो मिस मेंग उसे बताने लगती है दरअसल यह जो जंगहान सेक्ट है उसी 7 पीक के फ्यूजन का एक पार्ट है और मिस लिन जो कि यहाँ की एक लीडर है और जो उन्हें लीडरशिप मिली है वो उनके मास्टर द्वारा उन्हें विरासत में मिली है। और अभी मिस लिन इन 7 सेक्ट से अकेले लड़ने की कोशिश कर रही हैं, पर उसके पास इतना ज्यादा शानदार डिसाइपल नहीं है जिसकी मदद से वह यहाँ के पीक ऑफ डिसइल्यूजन को प्राप्त कर पाए। वह चाहती है कि वह 7 पीक कंपटीशन को जीतकर अपने पीक का नाम रोशन करना चाहती है, क्योंकि डिसइल्यूजन इसी के सेक्ट में है। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो वह यहाँ के लीडर के विरासत से बाहर कर दी जाएगी और ऐसा होने पर यहाँ के मास्टर इनका विरोध करेंगे। पीक ऑफ डिसइल्यूजन उसी सेक्ट का एक ट्रेजर है और यह वही ट्रेजर है जिसे आप खोजना चाहते हैं। यहाँ तक कि उसी पीक ऑफ डिसइल्यूजन को छिपाने के लिए सीक्रेट ट्रेजर का अफवाह पूरे सेक्टर में फैलाया गया है। तो लियान उससे पूछता है यह पीक ऑफ डिसइल्यूजन कहाँ पे है। तो मिस मेंग उसे इस बारे में बताती है वह ट्रेजर इसी सेक्ट के किसी प्लेस में छिपा हुआ है, जो कि मुझे भी नहीं पता है, पर ऐसा हो सकता है कि जो कि यहाँ के पुराने लीडर जो कि यहाँ के बारे में अच्छे से जानते थे जो कि हत्या कर मारे गए, तो हो सकता है कि अपने स्टूडेंट यानी कि मिस लिन को उन्होंने इस सीक्रेट ट्रेजर के बारे में जरूर बताया होगा, यानी कि पीक ऑफ डिसइल्यूजन के बारे में कह रही होती है। और ऐसी अफवाह पूरे सेक्टर में फैलाई गई है। कुछ लोगों का कहना है कि मिस लिन को इस बारे में पता है और कुछ लोगों का कहना है कि मिस लिन को इस बारे में नहीं मालूम है। और साथ ही तुम्हारे मास्टर के बारे में यह अफवाह भी फैली है कि तुम्हारे मास्टर जो कि अपने मास्टर से प्यार करते थे, क्योंकि तुम्हारी मिस लिन जो कि अभी तुम्हारी मास्टर है वह अपने मास्टर को काफी ज्यादा पसंद किया करती थी उनके पोलाइट बिहेवियर के कारण, और अपने मास्टर से प्यार करना यहाँ पे काफी ज्यादा गलत माना जाता है। तो लियान बोलता है कि मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं इस पे भरोसा भी नहीं करता और इस बात के बारे में बिना जाने हुए भी मैं इस पे कोई फैसला नहीं ले सकता। तो मिस मेंग उसे बताती है अगर आप इस बारे में यकीन ना करें तो ही अच्छा है, आप इस पर भरोसा करें चाहे ना करें, पर आपको इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही होगा ताकि आप पीक ऑफ डिसइल्यूजन को खोज सकें और उसे हासिल कर सकें, क्योंकि आप यहाँ के न्यू यंग मास्टर बन चुके हैं। इसीलिए यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सेक्ट का नाम रोशन करें। अगर आपने इस ट्रेजर को हासिल नहीं किया तो यहाँ के मास्टर तुम्हें अपना निशाना भी बना सकते हैं
और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। इतना ज्यादा सुनने के बाद लिहान इतना ज्यादा सीरियस हो चुका था कि वह कल होने से पहले ही रात भर में उस मास्टर के घर को अच्छी तरीके से छान मारता है और वहाँ के सभी सामानों को तहस नहस कर देता है, क्योंकि वह इस डिसिल्यूजन को खोजना चाहता था। उसे इतना करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो पाता है। वह हार कर सोचने लगता है कि आखिरकार ये पीक ऑफ डिसिल्यूजन कहाँ पे छिपा हुआ है। लिहान को इतना ज्यादा मेहनत करता हुआ देखकर इमोर्टल फेरी उससे बताती है, आखिरकार तुम इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? वह सीक्रेट ट्रेजर भला इसमें क्यों छिपा होगा? क्योंकि वह एक रेयर ट्रेजर है और तुम इस कचरे में क्या ढूंढ रहे हो? तो लिहान बताता है फेमस ट्रेजर पीक ऑफ डिसिल्यूजन का एक पार्ट है और वह काफी ज्यादा खतरनाक टेक्निक है जिसका सेफ किसी भी चीज में हो सकता है, जिसे पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। कि तभी वहाँ पे सेक्ट लीडर मिसलीन आ जाती हैं, जो कि लिहान को डांटते हुए बोलती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के सामानों को हाथ लगाने की और उनके घर को इस तरीके से छान मारने की? लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है और तुम अपने मौत को बुलावा दे रहे हो। इसके बाद लिहान उसके पास जाते हुए पूछने लगता है, तो आप ही बता दीजिए ना वह पीक ऑफ डिसिल्यूजन कहाँ पे छिपा हुआ है, जिससे कि मैं आपके मास्टर के सामानों को हाथ नहीं लगाऊंगा और उसे अच्छी तरीके से रख दूंगा और उसे खोजने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। जिस बात को सुनने के बाद मिसलीन उसे ना में जवाब देती है और कहती है, मुझे नहीं पता। फिर से लिहान उससे पूछने लगता है कि यहाँ के मास्टर मरने से पहले तुम्हें कुछ बताने के लिए बुलाए थे, शायद पीक ऑफ डिसिल्यूजन के बारे में भी तुम्हें बताए होंगे। यह तो तुम मुझे बता ही सकती हो। आखिरकार मैं यहाँ का न्यू यंग मास्टर बन चुका हूँ। अपने मास्टर के बारे में इस तरह से सुनने के बाद मिसलीन काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उससे बोलने लगती है, तुम हद पार कर रहे हो और तुम मेरे मास्टर के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते और अच्छा यही होगा कि तुम मुझे मजबूर ना करो खुद को मारने के लिए। पर लिहान डरता नहीं और उससे पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हारे मास्टर कैसे मरे? और यह भी पूछता है कि कुछ दिनों के बाद 7 पीक कंपटीशन होने वाला है, अगर तुम उसमें हार गई तुम इस सेक्ट की लीडर नहीं रह जाओगी और तुम्हें इस पद से निष्कासित कर दिया जाएगा और तुम्हें इस 7 पीक अलायंस से बाहर कर दिया जाएगा और वह पीक ऑफ डिसिल्यूजन जो कि तुम्हें वहाँ जीतने में मदद कर सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हार मान चुकी हो और मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं मरते दम तक इस पीक ऑफ डिसिल्यूजन को खोज कर ही रहूंगा। उस सेक्ट ट्रेजर को खोजने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे इसमें जमीन और आसमान एक क्यों न करना पड़े। जिस पर मिसलीन बताती है कि मेरे मास्टर मरने से पहले मुझे एक पहेली बता के गए थे, जो पहेली ऐसी है, जब कोई भी जगह किसी के हाथों में लग जाती है तो वह जगह उसके छत्र छाया में काफी विशाल साम्राज्य का निर्माण करता है। यह पहेली सुनने के बाद लिहान थोड़ा सोचने लगता है और वह समझ जाता है कि इस पहेली में क्या छुपा है और इसके बारे में वह गहरा राज भी जान चुका था। और फिर मिसलीन उसे उस गहरे खाई के मोड़ पे लेके आती हैं, जहाँ आते हुए लिहान उसे बताता है, मैं इस पहेली का मतलब जान चुका हूँ। तो मिसलीन उससे पूछती है कि इसका मतलब क्या है, तुम मुझे भी तो बताओ। तो लिहान उसका जवाब देने से पहले उनसे एक सवाल पूछते हैं कि तुम्हारे मास्टर मरने से पहले इस गहरी खाई के नीचे जाने के बारे में सोचे थे क्या, या फिर उन्होंने तुम्हें कभी कहा, या फिर कुछ और भी बातें। तो इस पर मिसलीन बोलने लगती है, मेरे मास्टर काफी ज्यादा चालाक और खतरनाक और काफी ज्यादा टैलेंटेड भी थे। उन्होंने इस चीज को छिपाने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढी होगी। मुझे उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया और एक पहेली देकर मारे गए। जिस पर लिहान उससे बताता है, अगर तुम्हारे मास्टर इतना ज्यादा ही टैलेंटेड थे तो तुमने उनकी बातें क्यों नहीं मानी और भला तुम्हें एक पहेली देकर क्यों चले गए? क्या तुम्हें इतना ज्यादा टैलेंटेड समझते थे वो? पर तुम हो नहीं। जिस बात से मिसलीन काफी ज्यादा चिढ़ गई होती हैं और उसका जवाब देने के लिए जैसे ही वो पीछे हटती हैं, पर लिहान वहाँ से गायब हो चुका था। लिहान को यहाँ से गायब होता हुआ देखकर मिसलीन चिंतित हो चुकी थी, वह आखिरकार कहाँ चला गया। और तभी एक टेलीपोर्ट फॉर्मेशन से लिहान निकलता है और उनके हाथों को पकड़ के दूसरी जगह पे ले आया होता है, जो कि असल में पीक ऑफ डिसिल्यूजन होता है। जैसे ही पीक ऑफ डिसिल्यूजन ओपन होता है, उससे काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा बाहर को निकलता है और यह टेक्निक भी एक डिसिल्यूजन का पार्ट होता है। यह सब फाइनली डिसिल्यूजन के पीक पर पहुंच गए होते हैं। लिहान फाइनली इस पहेली को सॉल्व कर लिया होता है और वह इस डिसिल्यूजन पे भरोसा किया था, जिसके कारण वह इस पहेली को सॉल्व करने में कामयाब हो पाया। अब यहाँ पे जो उन्हें दिखाई देने वाला था
दरअसल में मिसलीन के मास्टर द्वारा बताया जाने वाला एक मैसेज है, जो मास्टर मिसलीन को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि जब मिसलीन इस पीक ऑफ डिsillusion को खोज लेगी तो इस हकीकत के बारे में वो भी जान पाएगी और उनके सामने वह मेमोरी भी आ जाती है जो उन दोनों के सामने भी होती है। इसमें मिसलीन के मास्टर किसी दूसरे सेक्ट के लीडर हेलेन के साथ फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि वह लीडर हेलेन जो कि मास्टर के साथ फाइट कर रहा था, क्योंकि उन्होंने 3 महीने पहले इसके मास्टर को पीक ऑफ डिsillusion के टेक्निक को सीखने के लिए बोले थे, मगर इन्होंने 3 महीने होने के बाद भी इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाए होते हैं और बोल रहे होते हैं मैंने तुम्हें 3 महीने दिए थे और तुमने इस टेक्निक को संभालने में काफी ज्यादा देर कर दिया और अभी तक तुमने पीक ऑफ डिsillusion के पावर रियल वर्ल्ड में नहीं ला पाए, क्योंकि इस टेक्निक के अंदर कोई भी अपनी सोच के पावर को रियल फॉर्म में विकसित कर सकता है। और वह यह भी बोल रहा था अगर तुमने इस टेक्निक को जल्द नहीं सीखा तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे सेक्ट को ही खत्म कर दूंगा। इसी बात से दोनों में काफी ज्यादा फाइट होने लगती है, जो दिखने में काफी ज्यादा तगड़ा होता है। मास्टर लिन यह सब देखते हुए वह अपने मास्टर को बचाने की कोशिश करती है, पर यह सिर्फ एक इल्यूजन होता है और ब्लैक कपड़ों वाला मास्टर हेलेन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि इसके मास्टर को काफी आसानी से हरा रहे होते हैं और मिसलीन को यह सब हकीकत लग रहा होता है। वह थोड़ी देर में यह समझ चुकी थी कि यह सिर्फ इल्यूजन है, जो कि उसके मास्टर यह मेमोरी बताना चाहते थे। इधर मिसलीन के मास्टर पीछे नहीं हटते और उससे फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और बोलते हैं भले ही मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा पर मैं अपने सेक्ट को कुछ नहीं होने दूंगा और इस सेक्ट के टेक्निक को भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अगर मैं इस टेक्निक को सीख भी जाऊंगा पर मैं तुम्हें यह कभी नहीं दूंगा। इस बंदे हेलेन उसी टेक्निक को खोजने के लिए पहले ही काफी सारे सेक्ट को बर्बाद कर दिया और वह इस टेक्निक को सीखने में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था, वह भी इस सेक्ट को खत्म करने के लिए आ चुका है। पर यह मास्टर उस सीक्रेट टेक्निक को उसे नहीं बताते हैं, तो इन्हें भी मानना होगा कि इस टेक्निक की मदद से वह किसी भी सोचे हुए चीज को रियल वर्ल्ड में ला सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छी टेक्निक है। इधर लियान यह सब फाइट देखने के बाद मिसलीन को बताने लगता है तुम्हारे मास्टर तो काफी ज्यादा चालाक थे, जो कि उन्होंने इन सबको इस टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं बताया और इस हकीकत को दिखाने के लिए उन्होंने पीक ऑफ डिsillusion का इस्तेमाल किया। वह मर गए लेकिन इस टेक्निक को किसी को नहीं बताएं। वाकई में तुम्हारे मास्टर काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन तुम्हारी फूटी हुई किस्मत तुम्हें अपने मास्टर को मार खाते हुए देखना पड़ रहा है। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। मिसलीन उसे डांटने लगती है और बोलती है तुम भूलो मत, तुम यहाँ जिस चीज के लिए आए हो उसे जल्दी से खोजो और यहाँ से निकलना होगा। और इधर इन दोनों की फाइट चल रही होती है, जिसमें मास्टर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की होती है। यही इस मास्टर की पहली गर्लफ्रेंड और पहली डिसाइपल होती है और इस मास्टर ने उसे काफी ज्यादा ट्रेनिंग कराया होता है, जिससे कि वह प्यार करते थे। और इस मेमोरी में वह यह भी बताना चाहते थे कि वह किससे प्यार करते थे। मिसलीन को लगता था कि उसके मास्टर उसी से प्यार करते थे, पर इसका सोचना गलत था। मास्टर की असल गर्लफ्रेंड यह लड़की होती है। यह सब जानने के बाद मास्टर लिन अंदर से काफी ज्यादा दुखी होती है और वह अपने सोच पे काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है कि उसने कैसे सोच लिया कि उसके मास्टर भला उससे प्यार करेंगे, क्योंकि वह पहले से ही किसी से प्यार करते थे। यह सारी बातें मास्टर हेलेन समझ चुके थे, इसीलिए मास्टर हेलेन इसके डिसाइपल को मार देते हैं ताकि उसके मास्टर को इस दर्द का एहसास हो सके और वह इस टेक्निक को समझ पाए। अपने प्यार को मरता हुआ देखकर मास्टर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। वो इतना ज्यादा इमोशनल हो चुके थे और अंदर से टूट चुके थे कि उनको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उन्होंने गलती से ही सही पर इस टेक्निक को सीख लिया होता है, जिस टेक्निक की मदद से वो अपने इमेजिनेशन से किसी भी वर्ड को क्रिएट कर सकते थे। अब यह टेक्निक प्राप्त होने के बाद हेलेन को भी पता चल चुका था कि मास्टर ने इस टेक्निक को प्राप्त कर लिया है, इसीलिए इसे यहाँ के सेक्ट का लीडर घोषित कर देते हैं और उससे बोलने लगते हैं अब से तुम यहाँ के न्यू लीडर हो। अब से यह टेक्निक तुम्हारे सेक्ट की शान है, जिससे कि सभी के द्वारा इसे सीक्रेट ट्रेजर का नाम दिया जाएगा। यह काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा। यह सब देखने के बाद लियन यह तो समझ चुका था यह सीक्रेट ट्रेजर का जो माजरा है वह असल में सेक्ट लीडर हेलेन से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने यह टेक्निक मास्टर को ही दिया था, क्योंकि वह काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। पर जैसे यह मेमोरी खत्म होती है, यह मेमोरी फिर से स्टार्ट हो जाती है, जिस बारे में उन दोनों को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है कि आखिरकार
आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, इस मेमोरी के माध्यम से मास्टर हमें क्या बताना चाहते थे। और इस बार यह मेमोरी स्टार्ट हो रहा है, जिसे देखने के बाद लियान यह समझ चुका था मास्टर ने यहीं पर सीक्रेट ट्रेजर को छिपाया होगा और इसमें सेक्ट लीडर हेलेन ने भी साथ दिया होगा ताकि वह ट्रेजर को छुपा सके। पर मास्टर काफी ज्यादा टैलेंटेड थे, इसीलिए वह जल्दी ही समझ गए। लेकिन जैसे ये मेमोरी खत्म होती है, यह मेमोरी फिर से स्टार्ट हो जाती है, जिस बारे में इन दोनों को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इसका मतलब यह है कि मास्टर इस माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, बार बार इस मेमोरी को देखो और इसमें पता लगाओ कि इसमें पीक ऑफ डिसइल्यूजन कहाँ छुपा है। जब तक वो लोग पीक ऑफ डिसइल्यूजन इस मेमोरी में खोज नहीं लेते, तब तक यह मेमोरी दोबारा से स्टार्ट होता ही रहेगा और यह सब यहाँ से नहीं निकल पाएंगे जब तक कि वह इसे खोज नहीं लेते। जिसे देखने के बाद लियान तो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मास्टर हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार इस मेमोरी में किधर ट्रेजर है। लियान उस मेमोरी को बार बार अच्छी तरीके से देखने लगता है ताकि उसे पता चल सके कि ये पीक ऑफ डिसइल्यूजन कहाँ पे छुपा हुआ है। वह बार बार उसे देख रहा था और उसे लाखों बार एनालाइज करने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ऐसा पहली बार था जबकि उसे इन सभी के बारे में जानकारी लेते हुए काफी ज्यादा समय लग रहा था। इतना ज्यादा कोशिश करने के बाद भी लियान कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगर ये लोग सूरज डूबने से पहले इस पहेली को सॉल्व नहीं कर पाए तो ये लोग यहीं पे फंसे रह जाएंगे हमेशा के लिए। लियान काफी ज्यादा चिंतित होने लगता है, मैं यह कैसे पता करूं। यह सब देखने के बाद लियान तो यह समझ चुका था यह मेमोरी असल में नहीं है और वह यह भी जान चुका था यह मेमोरी मिस लिन के मास्टर की नहीं बल्कि सेक्ट लीडर हेलेन की मेमोरी है। उन्होंने इस मेमोरी को बनाया था ताकि वह एक अच्छे बंदे जो कि इस पीक ऑफ डिसइल्यूजन को खोज पाएगा वही इसका हकदार होगा। और लियान यह भी समझ चुका था अगर उसे इस खेल को खत्म करना है, उसे मास्टर की गर्लफ्रेंड बनने से पहले इस खेल को रोकना होगा ताकि ना ही मास्टर को दर्द का एहसास होगा और ना ही यह खेल दोबारा से स्टार्ट होगा। और इस तरह से वो तैयार हो जाता है इस खेल को खत्म करने के लिए। तो हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियान को पता चल चुका था कि इस इल्यूजन को कैसे तोड़ा जाए क्योंकि उसने उस इल्यूजन के मेन पॉइंट को खोज लिया था। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं लियान जो होता है वो मेन पॉइंट पे अटैक करके उस इल्यूजन को तोड़ दिया होता है। उस इल्यूजन को टूटने के बाद मास्टर हेलेन काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं अगर तुमने इस फॉर्मेशन को तोड़ ही दिया है तो मैं तुम्हें एक चीज देने वाला हूँ जो कि रियल पीक ऑफ डिसइल्यूजन है। कि तभी मास्टर हेलेन लियान की तरफ एक पर्ल फेंकता है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा होता है और मिस लिन को लग रहा होता है कि यही पीक ऑफ डिसइल्यूजन है और उसे देखने लगती है। लेकिन लियान समझ चुका था यह ट्रैप है। फिर लियान उसको फेंक देता है जो कि काफी खतरनाक तरीके से ब्लास्ट करता है। वह एक बॉम्ब होता है, अगर ये दोनों उसके चपेटे में आ जाते तो ये दोनों मारे जाते। तो इस पे लियान ने अपनी समझदारी दिखाते हुए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को आसानी से डॉज कर दिया। तो फिर लियान समझ चुका था कि ये जो मास्टर हेलेन है वो हमारे सेक्ट के लीडर को मारना चाहता है और उसे मारने के लिए इसने पूरी अच्छी तरीके से तैयारी की है। जिसे सुनने के बाद मास्टर हेलेन बोलने लगते हैं अगर तुम मेरे बारे में सारी हकीकत जान ही गए हो तो मैं तुम्हें भला कैसे छोड़ सकता हूँ और यहाँ से निकलने का कोई भी उपाय नहीं, इसलिए तुम यहीं पर फंस के मारे जाओगे और तुम्हारे लिए यहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें रियल ऑफ पीक डिसइल्यूजन खोजना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है और तुम यहीं पे फंस के मारे जाओगे और तुम्हारे लिए यहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए तुमको यहाँ से निकलने के लिए रियल ऑफ पीक डिसइल्यूजन खोजना पड़ेगा और तुम्हारी मौत भी यही होगी, इसलिए तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम काफी ज्यादा आसान मौत मरने वाले हो। फिर लियान समझ चुका था कि इस फॉर्मेशन में मेन पॉइंट खत्म हो चुका है क्योंकि इस फॉर्मेशन को मास्टर हेलेन ने बनाया था जिसको लियान ने खत्म कर दिया है। जिसने इस फॉर्मेशन को बनाया है वो मारे नहीं जा सकते। इसके बाद लियान वहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर किसी दूसरी जगह पे चला गया होता है जो कि एक हाउस की तरह होता है और वहाँ पे मिस लिन के मास्टर होते हैं जो कि उनके सोल का एक हिस्सा होता है जो कि वहाँ पे बच गया होता है और कहते हैं मैं जानता हूँ तुम इस सीक्रेट ट्रेजर को खोजना चाहते हो, इसीलिए तुम यहाँ पे आए हो। मरने से पहले मैंने तुम्हारे लिए एक हिंट छोड़ दिया था जिसकी वजह से तुम यहाँ पे आ पाए हो। यह सारी बातें सुन के मिस लिन काफी ज्यादा उदास होती हैं और फिर मास्टर को बोलने लगती हैं आपने मुझे भी नहीं बताया कि यह सब क्या है और मुझे बिना बताए हुए छोड़कर चले गए थे, बताइए आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
क्या मैं आपकी फेवरेट स्टूडेंट नहीं थी? तो इस पर मास्टर बोलने लगते हैं, तुम मेरी फेवरेट स्टूडेंट जरूर थी, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता था। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें यह सब नहीं बताया, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मैं तुम्हारा मास्टर होने के नाते तुम्हें एक चीज देने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करके तुम हमारे सेक्ट की न्यू लीडर बन जाओगी। फिर हम मास्टर को देखते हैं जो अपने पीक ऑफ इल्यूजन को बाहर निकाल लेते हैं और ऐसा लगता है कि यह पावर मिसलिन के अंदर जाने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन वह पावर मास्टर लिन को नजरअंदाज करते हुए अपने सक्सेसर यानी कि लिहान की तरफ जाने लगती है और फिर लिहान की बॉडी में जाके सीधा एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण लिहान की बॉडी गोल्डन कलर में ग्लो करने लगती है। इसके बाद लिहान के अंदर काफी ज्यादा बड़ी पावर एंटर कर जाती है। फिर ये झलक देखने के बाद इमोर्टल फेरी समझ चुकी थी इस पावर को संभालने के लिए किसी खास शख्स की जरूरत होती है। शायद वह खास शख्स मैं नहीं हूँ। यह पावर कोई आम पावर नहीं होती है। यह पावर एक ऐसी पावर है जो कि दुनिया के 2 सबसे पावरफुल इंसान के बराबर होती है, और यह पावर किसी तीसरे इंसान के पास देखना काफी ज्यादा शॉकिंग लग रहा है। और यह पावर लिहान की तरफ चली गई, ये काफी ज्यादा शॉकिंग है। अब लिहान के अंदर इतनी ज्यादा पावर आ चुकी थी कि लिहान अपने थोड़े से पावर का इस्तेमाल करते हुए इस जगह की ऑरा को चेंज कर देता है। फिर अब छत के ऊपर बैठी हुई इमोर्टल फेरी को देखते हैं, जो कहती है जिसके पास यह डिवाइन पावर है वह पीक ऑफ डिsillusion के सीक्रेट ट्रेजर को खोज सकता है, और जिसके पास ये सीक्रेट पावर है वही उस डिवाइन पावर का हकदार होगा और अपनी इमेजिनरी दुनिया को रियल वर्ल्ड में क्रिएट कर सकता है। फिर रियल वर्ल्ड में मिसलिन को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा गहरी सोच में पड़ी होती है, क्योंकि वह चाहती थी कि पीक ऑफ इल्यूजन की पावर उसे मिले और सीक्रेट ट्रेजर भी। लेकिन यहाँ पे तो सब उल्टा हो चुका था, क्योंकि उस ट्रेजर ने लिहान को अपना सक्सेसर चुन लिया होता है। इसके बाद मास्टर बोलने लगते हैं, यह कोई मामूली पावर नहीं है, अब से तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि इसका यूज कैसे करना है। यह बात सुन के मिसलिन काफी ज्यादा अपसेट हो चुकी थी। फिर उसके बाद वह अपने मास्टर से बोलती है, यह लड़का इस पावर का हकदार नहीं है, आपने इस पावर को उसको क्यों दिया? अगर आप यह पावर मुझे दे देते तो कितना अच्छा होता, क्योंकि मैं आपकी डिसाइपल जो हूँ। लेकिन मास्टर मिसलिन को कुछ जवाब नहीं देते और लिहान से बोलने लगते हैं, मैं यहाँ का प्रीवियस मास्टर, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम इस पावर का सही यूज करोगे और तुम सच्चाई का साथ दोगे और गलत का विरोध करोगे, हमारे सेक्ट को पूरी दुनिया में फैलाओगे और उसका नाम रोशन करोगे। यह सब कहने के बाद मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं। मिसलिन उनसे कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन वो पहले ही चले गए होते हैं, जिससे कि मिसलिन काफी ज्यादा उदास होती हैं, क्योंकि उनके मास्टर उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे। इसके बाद लिहान जो होता है वो मिसलिन से बोलने लगता है, सुनिए, यह पावर मुझे मास्टर ने दी है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने मुझे अपना सक्सेसर चुना, यह उनकी मर्जी थी। इसके बाद मास्टर को यहाँ से जाने के बाद यह पूरी जगह नष्ट होने लगती है, क्योंकि इस जगह को कंट्रोल करने वाला कोई भी सोल यहाँ पे नहीं होता है। पर इन दोनों को वह सीक्रेट ट्रेजर अभी भी नहीं मिला होता है। इसके बाद लिहान जो होता है वह उस ट्रेजर को खोज लिया होता है, जो कि वो बॉटल जैसा दिखने वाला एक फूलदानी होता है, और उसे लेकर वो मिसलिन के साथ वहाँ से निकल गया होता है। फिर वह वहाँ से अपने रियल वर्ल्ड में आ चुका था। फिर रियल वर्ल्ड में आने के बाद लिहान उससे कहने लगता है कि हमारा वहाँ जाने पे काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, और फिर उस बॉटल को देखने लगता है और बोलने लगता है, क्या यह तुम्हें सीक्रेट ट्रेजर लग रहा है? यह तो काफी ज्यादा मामूली फूलदानी लग रहा है। इसके बाद मिसलिन बताने लगती है कि तुम्हारे हाथ में जो है वो कोई मामूली फूलदानी नहीं है, वह एक सीक्रेट ट्रेजर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर लिहान उससे पूछने लगता है, यह मामूली सा दिखने वाला फूलदानी सीक्रेट ट्रेजर कैसे हो सकता है, तुम मुझे बताओ। तो मिसलिन बताती है कि मास्टर ने वहाँ पे ऐसा सेटअप किया था, तुम अगर वहाँ से कोई भी चीज लाते तो वह यहाँ पे आने के बाद सीक्रेट ट्रेजर बन जाती। तुमने वहाँ से एक फूलदानी उठा लिया, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, तुम इस फूलदानी का यूज करते हुए पानी भी पी सकते हो। फिर लिहान सोचने लगता है कि क्या मेरी फूटी किस्मत है, अगर मैं वहाँ से कुछ अच्छा चीज उठाया होता तो कितना अच्छा होता, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि वहाँ का हर एक चीज एक सीक्रेट ट्रेजर बन सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं वहाँ की सभी चीजें उठा के लेके आता और वहाँ से एक स्वॉर्ड लाया होता, जिसका यूज मैं सभी जगह पे कर पाता। लेकिन मैं इस फूलदानी को लेके कहाँ कहाँ घूमूंगा, काश यह एक चिकन लेग पीस होता। यह सब कहने के दौरान वह फूलदानी एक चिकन लेग पीस में कन्वर्ट हो चुका था, जिसे देखने के बाद लिहान उसे खुश होकर खाने लगता है। लेकिन वह अभी भी अंदर से एक फूलदानी होता है, सिर्फ उसका शेप चेंज हुआ होता है, क्योंकि वह एक पीक ऑफ डिsillusion की पावर होती है।
और इमेजिनरी चीज को रियल बना सकती है। फिर लिहान इसे देखने के बाद सोचने लगता है क्या यही है इसकी रियल पावर। लिहान के हाथ में लेग पीस देखने के बाद मिसलिन काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुम अकेले अकेले चिकन लेग पीस खा रहे हो, और उससे घूरने लगती है। फिर लिहान उसे बताने लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये एक ट्रेजर है, मैंने बस सोचा ही था कि यह चिकन लेग पीस में कन्वर्ट हो जाए और यह बन गई। तो फिर मिसलिन बताती है अगर तुम्हें यह सीक्रेट ट्रेजर मिल ही गया है तो तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी भी आ चुकी है। अब तुम बताओ आगे क्या करने वाले हो हमारे सेक्ट के लिए। फिर डरते हुए लिहान उसे बताता है कुछ दिनों के बाद 7 पिक कंपटीशन होने वाला था जिसमें मैं भाग लेके अपनी सेक्ट को जिताऊंगा। इस कंपटीशन को जीतना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। इसके बाद मिसलिन सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं। फिर उसे अपना मास्टर बना लेती है और बोलती है अब से आप मेरे मास्टर बन चुके हैं और आप ही को मुझे पीक ऑफ डिsillusion के पावर को सिखाना होगा, कैसे उसे यूज किया जाता है ताकि मैं इमेजिनरी चीज को रियल फॉर्म में ला सकूं। फिर उस समय रात का सीन दिखाया जाता है जहां लियान उसी टोकन को देख रहा होता है जो कि किसी मरने या जीने का प्रोफाइल शो करता है और यह एक लाइव प्रोफाइल टोकन होता है। और लाइव प्रोफाइल टोकन को देखते हुए फूलदानी के सामने रखकर सोचने लगता है इन दोनों को एक ही मटेरियल से बनाया गया होगा और मैं सोच रहा हूँ इस फूलदानी को लाइव टोकन में कन्वर्ट कर दूं, लेकिन वह कन्वर्ट नहीं होता है। इसके बाद लिहान काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है आखिरकार इसका ट्रेजर ये फॉर्म क्यों नहीं हासिल कर पा रहा है। यह सब बैठे हुए लिहान वहाँ पे सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे कोई आ जाता है जो कि वही डिसाइपल होता है जो कि लिहान से चिपकने लगता है और लिहान से मीठी बातें करने लगता है। लिहान उसे दूर हटने के लिए बोलता है और लिहान उसे दूर हटाते हुए बोलता है मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहो। फिर तभी वह डिसाइपल जोर जोर से हंसने लगती है, बल्कि वह कोई और नहीं वह पर मिस मैंग होती है और उसे कहती है तुम अभी भी मुझे नहीं पहचान पाए, जो कि वह एक लड़के का भेष बदल के आई होती है। और लिहान का ध्यान कहीं और था इसलिए वो कंफ्यूज हो गया था। इसके बाद मिस मैंग उसे हंसते हुए पूछने लगती है आप मुझे कभी भी नहीं पहचान पाते हैं। यह सब बातें नजरअंदाज करते हुए लिहान जो होता है वह मास्टर लिन के मास्टर के बारे में पूछने लगता है क्योंकि मिसलिन के मास्टर अब मारे जा चुके हैं और उनके सोल का जो थोड़ा सा हिस्सा था वो भी खत्म हो चुका था, जो कि अपने लाइफ में काफी सारे लाइव टोकन और काफी सारे स्पेल को बना देते। यह सब सुनने में आया है यह सब बनाना एक इंसान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि एक साथ लाइव टोकन को बनाना और स्पेल को बनाना यह काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म करता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई और भी पार्टनर होगा। इसके बाद लिहान मिस मेंग से मिसलिन के मास्टर के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है, पता लगाओ कि उनके साथ कौन था इस काम में शामिल। इसके बाद मिस मेंग कहती है जी मास्टर मैं आपको जरूरी बताऊंगी और मुझे इन सभी का पता लगाने के लिए लाइव ट्रेजर की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद मुझे पता चलेगा कि यह मटेरियल कौन सा है और यह लाइव टोकन भी। इसके बाद लिहान काफी ज्यादा मेहनत करने लगता है इस लाइव टोकन के बारे में पता लगाने के लिए, क्योंकि यह लाइव टोकन वही होता है जो कि सातों इमोर्टल्स उसके फैमिली को मारने के लिए आए होते हैं। तो इसका इस्तेमाल करते हुए सभी के बारे में पता लगा रहे थे कि कौन मारा गया और कौन जिंदा है। अगर लिहान को इस टोकन के मटेरियल के बारे में पता चल जाएगा कि इस मटेरियल को किस सेक्ट द्वारा बनाया जाता है तो वह उससे उस मेटल को खोज पाएगा और वह उनसे अपना बदला ले पाएगा। इसके बाद मिस मेंग उन सारे डिसाइपल का फोटो दिखाती है जो कि 7 पिक कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, जिससे कि लिहान को जानकारी हो उनके पावर के बारे में जानने की, जिससे कि लिहान अंदाजा लगा सके और उनसे फाइट कर सके। और फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 7 पिक कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे कई सेक्ट के लीडर आए होते हैं और वह अपने अपने चेयर पे बैठे होते हैं। तो इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था जहाँ की 7 पिक कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे हमारा लियान भी आ चुका है, जहाँ पे सभी सेक्ट के मास्टर इस कंपटीशन को स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे कि तभी उस सेक्ट की मास्टर लेडी बोलती है मास्टर लिन क्या आपने अभी भी पीक ऑफ डिsillusion के पावर को नहीं सीखा? तो अगर वह आपको अभी तक नहीं मिला तो यह कंपटीशन आप लड़ने कैसे आ सकती हो? और आप ये भी बताइए कि आप उस बिना सीक्रेट स्पेल को दिखाए हुए आप एक कंपटीशन कैसे जीतेंगे? मुझे भी तो बताइए। यह सब सुनने के बाद लिहान बोलने लगता है यह सब तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। यह सब सुनने के बाद सेक्ट लीडर बोलने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच में बोलने की? लगता है कि तुम आगे यंग मास्टर हो, लेकिन तुम्हें तो यह मालूम है ना कि 7 पीक ऑफ कंपटीशन किस लिए किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है? 7 पीक ऑफ कंपटीशन इसीलिए होती है
क्योंकि यह उन सेक्ट के सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल करके इस कंपटीशन में शो करते हैं और जो जीतते हैं वह इस अलायन को रूल करते हैं। इस नियम को हमारे सेक्ट लीडर ने बनाया है और तुम इसका उल्लंघन भी नहीं कर सकते हो और तुम्हें इस बात का ध्यान रखते हुए अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद लियान उसे तेजी से बोलने लगता है कि तुम्हें किसने बताया कि हमारे सेक्ट के पास पीक ऑफ डिसइल्यूजन नहीं है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे पास सीक्रेट ट्रेजर भी है। और अब मुझे एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि हमारे सेक्ट के पास अभी तक सीक्रेट ट्रेजर प्राप्त नहीं किया है? क्या आप हमारी जासूसी कर रही हैं? यह बात सुनने के बाद वह लेडी चुप हो जाती है। इसके बाद लियान उस सीक्रेट ट्रेजर को बाहर निकालता है जो कि फूलदान होता है। यह सब देखने के बाद सभी लीडर शॉक होते हैं क्योंकि लियान उन सभी को टूटा हुआ फूलदानी दिखा रहा होता है। पर इन सभी की बातों को नजरअंदाज करते हुए उस फूलदानी के पावर को शो करने के लिए ग्राउंड में आ चुका था और वह रेडी होता है और सभी को यह अनाउंस कर देता है कि हमारे सेक्ट का नाम आज से गोल्डन पीक होगा और मैं वहाँ का न्यू एल्डर होऊंगा क्योंकि मास्टर ने मुझे इस पावर का हकदार समझा है और मैं लीडर बनने के लायक हूँ। यह बात सुनने के बाद सभी लोगों को लगता है कि यह लड़का मजाक कर रहा है कि तभी मिस लिन सबको कंफर्म कर देती है यही लड़का हमारे सेक्ट का न्यू लीडर है और यह हमारा पीक मास्टर भी। इसके बाद 3 डिसाइपल लियान के ऊपर अटैक करते हैं। इसके बाद लियान अपने पावर का छोटा सा नमूना पेश करते हुए उन तीनों को मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद सभी लोग डर जाते हैं इतनी खौफनाक नजारा को देख के। इसके बाद लियान सभी को बोलने लगता है, अगर किसी के पास हिम्मत है तो मेरे सामने आकर सामना करे। पर किसी में इतना दम नहीं होता है जो कि लियान से फाइट कर सके। यह सब देखने के बाद लियान कहता है, तुम सब में बस इतनी पावर थी जिस पे तुम इतना उछल रहे थे कि तभी वहाँ पे एक बुढ़ा और एक लेडी ग्राउंड में आती है जो कि बोल रहे होते हैं, हम भी यहाँ पे 7 पीक ऑफ कंपटीशन में भाग लेने के लिए आए। हमें यहाँ पे किसी झगड़े से नहीं बल्कि आराम से इस कंपटीशन को स्टार्ट करना चाहिए। यह सब खत्म होने के बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद फाइट ग्राउंड में 3 सेक्ट लीडर आते हैं जो कि अपने सीक्रेट ट्रेजर को निकालकर सभी को शो कर रहे होते हैं। वह कंपटीशन के लिए रेडी होते हैं कि तभी एक एल्डर बोलने लगता है, अगर इस कंपटीशन के रूल के हिसाब से लियान को अगर इन तीनों से फाइट करने का मन है तो वह कर सकता है। इसके बाद लियान उन तीनों से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद वो तीनों बोलने लगते हैं, क्या तुम्हें लगता है तुम हम तीनों से जीत जाओगे? यह तुम्हारी भूल है कि तुम हमसे फाइट करने जा रहे हो। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, आओ मुझसे मरने के लिए रेडी हो जाओ। और इस कंपटीशन को स्टार्ट कर दिया जाता है और वह तीनों सेक्ट के लीडर जो कि लियान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं पर लियान को पहुंचने से पहले तीनों गिर जाते हैं और इस प्रकार लियान ने उन सभी को हरा दिया होता और उन सभी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये कैसे हो गया और ये तीनों लियान के पास जाने से पहले हार कैसे गए। यह सब देख करके वो बुढ़ा काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है क्योंकि वह जानता था यह तीनों एल्डर क्यों हारे, क्योंकि वह तीनों को लगता था कि लियान काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वह उससे मार नहीं खाना चाहते थे। इसलिए वह पहले ही हार गए क्योंकि यह तीनों उसके सीक्रेट ट्रेजर का पावर जान चुके थे, इसीलिए वह पीछे हट जाते हैं। इसके बाद लियान जो होता है काफी ज्यादा खुश होता है। फिर उसके बाद वह वहाँ से निकलने की कोशिश करता है कि तभी कोई अपने स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है, पर लियान उसे डॉज कर लेता है जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी लीडर ने किया होता है। फिर उसके बाद अटैक करने के बाद वह सामने आ जाता है और बोलता है, अब मैं तुमसे फाइट करूंगा, तुम तैयार रहो। तुम यह मत समझना कि मैं कमजोर हूँ, यह मेरी स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक, यह स्लैश अटैक करने में काफी ज्यादा माहिर है। आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि मेरे इस अटैक को रोक पाया। लियान उसकी ऐसी बातें सुन के काफी ज्यादा मुस्कुराने लगता है। उसको क्या लगता है कि मैं एक बच्चा हूँ और यह इतनी आसानी से अपनी जीत की बातें फेंक रहा है और वह बोलता है, अभी मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वह अपनी फूलदानी को रेडी करके उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और दोनों काफी खतरनाक तरीके से फाइट को अंजाम दे रहे होते हैं कि तभी लियान अपने फूलदानी से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे वह एल्डर काफी बुरी तरीके से डर गया होता है। इसके बाद लियान रुक जाता है। इसके बाद लियान बोलता है, क्या हुआ, तुम तो घबरा गए, और फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण वह पीछे चला जाता है, जिससे कि वो दोनों काफी खतरनाक तरीके से गुस्से में फाइट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, जिसमें लियान अपनी फूलदानी का यूज कर रहा होता है शील्ड के रूप में और इन दोनों का काफी ज्यादा खतरनाक फाइट चल रहा होता है। इसके बाद लियान इस फाइट से काफी ज्यादा बोर हो गया था। इसके बाद वह इस फाइट को जल्दी से खत्म करना चाहता है। इसके बाद वह अपनी फूलदानी का यूज करते हुए उस बुड्ढे के सर के ऊपर मार देता है और उसका सर फोड़ देता है, जिससे कि उस बुड्ढे को काफी ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद लियान अपने
फ्लावर पॉट को काफी बड़े हैमर में कन्वर्ट कर लेता है, जिसे देखने के बाद सभी लीडर शॉक हो जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है। इस लड़के ने तो सच में पीक आउट डिसिल्यूजन को सीख लिया है। इस लड़के को मालूम नहीं कि इस बुड्ढे के पास सॉर्ड आउट डिस्ट्रक्शन, जिसका यूज करके वह इसे आसानी से हरा सकता है। और इसी के साथ अपना हीरो लिहान काफी ज्यादा खतरनाक अटैक उस बुड्ढे के ऊपर कर देता है, जिस हैमर को रोकने के चक्कर में उस बुड्ढे का सर भी टूट जाता है। और इसी के साथ यह फाइट खत्म हो जाती है और लिहान जीत चुका था और ग्राउंड में एल्डर ताराशाही हो चुके थे और वह नीचे पड़े होते, जिसे देखकर सभी लोग बात बनाने लगते हैं, क्या इस लड़के ने सच में हरा दिया? यह एल्डर तो काफी ज्यादा पावरफुल और इसके साथ इसके पास तो सॉर्ड आउट डिस्ट्रक्शन भी था और सभी को लगता है यह किसी प्रकार का गलत फाइट हुआ। और इसी फाइट के बीच में रेफरी आते हुए बोलते हैं, किसी भी सेक्ट का सीक्रेट ट्रेजर इतनी आसानी से नहीं टूट सकता है, जिससे कि हमें पता चल चुका है यह एल्डर अपने सीक्रेट ट्रेजर को छुपा रहा है और किसी नकली ट्रेजर का यूज कर रहा है। यह गुस्ताखी हमारे सेक्ट के रूल के खिलाफ है। और इसी के साथ लिहान सातों सेक्ट के सबसे पावरफुल एल्डर के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद यह यहाँ के न्यू सेक्ट रूल स्थापित करने वाला था, जो कि बोलता है आज के बाद जब भी यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट होगा, लिहान खुद उस सीक्रेट ट्रेजर को चेक करेगा, यह असली है या फिर नकली, और जो भी इसे मना करेगा वह इस सेक्ट का दुश्मन होगा। इसके बाद लिहान इस फेक सीक्रेट ट्रेजर का पता लगाने के लिए उसी एल्डर के सेक्ट में जाने के लिए रेडी हो चुका था, जहाँ हम उसी एल्डर के पीक मास्टर को देखते हैं, जो कि अपने रियल ट्रेजर को पावर प्रदान कर रहा होता है ताकि कि उसके पावर को बढ़ा सके। और वह कल्टीवेशन स्टार्ट करके अपनी पावर को डालने लगता है ताकि कि वह ब्लडी सर्ड को अपने कंट्रोल में ले सके और उसे रख पाए और इसके पावर को अच्छी तरीके से यूज कर सके। लेकिन ऐसा करने में इसकी काफी ज्यादा एनर्जी लॉस हो रही थी, क्योंकि यह सर्ड एक सीक्रेट ट्रेजर होता है जिसे कि काफी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ने वाली, जिससे कि सर्ड को काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ने वाली है, जिससे कि इसके आगे का प्रोसेस करने में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था कि तभी उस एल्डर की एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, जिससे कि वह ब्लडी सर्ड नीचे गिरता है, जिसका पावर काफी ज्यादा होता है, जिससे कि वह चारों तरफ फैल जाती है, जिससे कि काफी ज्यादा पावर देने के चक्कर में मास्टर भी एडजस्ट हो चुके थे, जिसके कारण वह भी हाफने लगे थे कि तभी कोई लड़का के मास्टर को बताता है हमारे सेक्टर पर किसी ने अटैक कर दिया है। कि तभी मास्टर बाहर आते हुए सभी डिसाइपल को सर्ड फॉर्मेशन बनाने के लिए बोलते हैं और सभी डिसाइपल सर्ड फॉर्मेशन बना लेते हैं, पर लिहान वहाँ पे काफी ज्यादा तेजी से आ रहा होता है और लिहान अपने एक ही अटैक से उस सर्ड को चकनाचूर कर देता है, जिससे कि काफी सारे डिसाइपल घायल हो चुके थे। जिसके बाद वह पीक मास्टर अपने सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए लिहान के ऊपर तेजी से अटैक करता है, लेकिन लिहान अपने सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए एक काफी पावरफुल शील्ड बना लेता है, जिसके कारण वह बच गया होता है। फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद वह एल्डर अपने सर्ड का इस्तेमाल करते हुए उससे बचने लगता है और लिहान फाइट के दौरान सोच रहा था इस मास्टर की स्पिरिचुअल पावर इतनी कम क्यों है, और यह एक सेक्ट लीडर है, क्योंकि आप सभी ने देखा जिससे कि अपने सर्ड को एनर्जी देने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म कर चुका था, जिससे कि वह कमजोर पड़ रहा था। फिर दोनों में काफी खतरनाक तरीके से फाइट होने लगती है, जिससे कि वहाँ पे कई सारे लीडर मौजूद होते हैं, जिसमें कि एक लड़का इंटरफेयर करने चाहता है और वहाँ पे मौजूद सेक्ट लीडर फैंग उसे रोक देती है और बोलती है तुम्हें इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है और तुम नहीं जानते हो ये सॉर्ड आउट डिस्ट्रक्शन कितना ज्यादा हमारे सेक्ट के सबसे पावरफुल ट्रेजर में गिना जाता है। वह इस लड़के को ही नहीं बल्कि कई सारे स्पेल को भी तोड़ सकता है, पर हमें न्यू यंग मास्टर को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी एक सीक्रेट ट्रेजर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और हमारे एल्डर के पास सीक्रेट सॉर्ड डिस्ट्रक्शन है। वह सर्ड के डिसिल्यूजन ट्रेजर को खत्म कर सकता है। लिहान इस फाइट को रोकते हुए पूछने लगता है मैं यहाँ पे कोई फाइट नहीं करने आया हूँ, मैं बल्कि यहाँ पे उस पीक मास्टर के बारे में पता लगाने आया हूँ जिन्होंने कंपटीशन के दौरान किसी फेक ट्रेजर का इस्तेमाल किया था, इसीलिए मैं आपको बताने के लिए आया हूँ उसने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। जिसपे सेक्ट लीडर बोलते हैं वैसे भी मैं उसको मार देने वाला था, पर मेरे से पहले ही तुमने उसे रास्ते से हटा दिया और तुमने उसे रास्ते से हटा के काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। उसने काफी ज्यादा गलतियाँ की जिसके कारण मैं भी उसे छोड़ने वाला नहीं था, और अगर तुमने उसे मार दिया है तो यह काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो लिहान बोलता है अच्छा वह ऐसा एल्डर था, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसा था, बस मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मुझे आपकी सॉर्ड आउट डिस्ट्रक्शन का पावर चेक करना है, जिसके लिए मैं इसे अपने पास रखना चाहूँ कुछ दिनों के लिए, इसीलिए आप मुझे इसे उधार देने की कोशिश कर सकते हैं। जिस पर मास्टर बोलते
हैं, तुम ऐसा करने की सोच भी कैसे सकते हो? यह हमारे सेक्ट की आन बान शान है, तुम इसे इतनी आसानी से नहीं ले जा सकते। तो लियान बोलता है, अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं आपके इस शर्ट को पाने के लिए अपनी पावर को दिखाता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस शर्ट को ले जा सकता हूँ या नहीं। जिसके बाद लियान उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करने लगता है, जिससे कि उस एल्डर की हालत खराब हो गई होती है। इसके बाद लियान अपने सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करने लगता है और सभी समझ गए होते हैं लियान कोई कमजोर लड़का नहीं है। और दूर खड़ी हुई एल्डर फेंग सोचने लगती है, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है यंग मास्टर। यह एपिसोड दिखाने के बाद यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।